चल पाएंगे। तो वो बताने चालू किए उन्होंने, बोले इस भौतिक संसार के लिए, क्योंकि ये अलग से माया की रचित दुनिया है, इसको बनाने वाले कौन है? श्री हरि है, इसके रचयिता। कहाँ से बना है, कैसे बना है, ये आगे हम आप लोगों को बताएं। तो बोले इसमें जीवन यापन करने के लिए यज्ञ बनाया गया। यज्ञ का तात्पर्य होता है, देवता काम करने वाले किसके हैं? श्री हरि के अंग। जैसे आज एक घर में कार्य करते हैं मनुष्य, तो सबके अपने अपने कार्य बटे होते हैं। ऑफिस में जाते हैं, कोई अधिकारी होता है, कुछ चीज़ें होता है, तो सीढ़ी सीढ़ी बना होता है। इस तरीके से हर एक अंग बने हुए हैं कि आपको धन चाहिए, क्या चाहिए। जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ किस प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पूजा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक अंदर की पूजा होती है, एक बाहर की पूजा। एक आध्यात्म पूजा कहा गया है, एक भौतिक पूजा कहा गया है। संसार भौतिक है तो पूजा भौतिक होती है। भौतिक पूजा के मालिक कौन बनते हैं? जितने भी उनके साथ रहने वाले उनके अंग हैं, अर्थात इंद्रदेव। अगर आप बिना माला या गौमुखी के अंदर में रखे अगर करते हो तो इंद्रदेव उसको लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि पुण्य से इंद्रदेव ही करते हैं। इंद्रदेव कहीं अलग से नहीं है, आसमान पे टिका हुआ कहीं इंद्रदेव नहीं बैठे हुए, परमात्मा ही चलाते हैं। सबको देने वाले कौन? श्री हरि विष्णु भगवान। वही चीज योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान समझाना शुरू करते हैं। बोले अर्जुन, जिस ज्ञान के लिए हम तुमको बताने जा रहे हैं उसके लिए ध्यान से सुनो। तो अर्जुन बोलते हैं नहीं, क्रियाएं होती हैं, आप बताते चलिए। तो जब बाहर में भौतिक क्रियाओं में आदमी बुलाता है मनुष्य, तो पंडित जी को बुलाता है। यहाँ 4 वर्ण का जिक्र आता है। भगवान कहते हैं 4 वर्ण होते हैं। अब सब कोई 4 वर्ण को न समझ नहीं पाते। कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो बोलता है हम ब्रह्मस्ति में ब्राह्मण हूँ। कोई क्षत्रिय के यहाँ हुआ है, तलवार उठा लिया है तो मैं क्षत्रिय हूँ। कोई वैश्य के यहाँ जन्म लिया हुआ है, बनिया है, जो कि नाना प्रकार के आज के सर्वानी बोल लीजिए, तो जितने भी नाम है। कोई शूद्र के यहाँ जन्म लिया है तो उसको बोलते हैं नहीं तो शूद्र है। जबकि ये भौतिक संसार में दिख रहा है, ये बाहर का सत्य है, अंदर ये सत्य। परमात्मा ने 4 वर्ण की रचना की। 4 वर्ण का तात्पर्य आज हम आप लोगों को भी बता। ब्राह्मण जो कर्क राशि का जन्म लेता हुआ जातक होता है, चाहे किसी के यहाँ वो जन्म लेता है। वृश्चिक राशि का जन्म लिया हुआ जातक, चाहे किसी के यहाँ भी जन्म लिया हुआ। मीन राशि में जन्म लिया हुआ जातक, ये तीनों ब्राह्मण होते हैं। जिसकी ये 3 राशियां होती हैं, ये अंदर की है। कहाँ? शाश्वत का है, ये शाश्वत का सत्य है। भौतिक का सत्य ये नहीं है। भौतिक का सत्य जो बता दिए 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसको संसार यहाँ अपने आप। लेकिन शाश्वत सत्य ये है परमात्मा के यहाँ से कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का जन्म लिया हुआ जातक अथवा जातिका, वो चाहे ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया हो, चाहे वैश्य के यहाँ, क्षत्रिय के यहाँ अथवा शूद्र, वो ब्राह्मण के यहाँ। मेष राशि में जन्म लिया हुआ, सिंह राशि में जन्म लिया हुआ और धनु राशि का जन्म लिया हुआ, शाश्वत में वो क्षत्रिय होता है। यहाँ जो लोग मानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ये ब्राह्मण की गति हो गई, ये क्षत्रिय की। अब हम आते हैं वैश्य। वृषभ राशि में जन्म लिया हुआ, कन्या राशि का जन्म लिया हुआ और मकर राशि का जन्म लिया हुआ जाता वैश्य, क्योंकि ये परमात्मा बता रहे हैं। यहाँ लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि ये माया रचित है। आप 5000 रुपये दोगे तो कुंडली बदल जाती है। शादी में कोई दोष है तो बदल जाएगा, गलत। ऐसा करना सिर्फ माया को दिखाया जा रहा है। अब चौथे में आ रहे हैं, शूद्र में आ रहे हैं। शूद्र का तात्पर्य होता है कि जो कि उसको करना है, चलना है। अब उसके लिए मिथुन राशि अगर किसी की आती है, जन्म लेता है, तुला राशि में जन्म लेता है और कुंभ राशि में जन्म लेता है, तो ये 3 के तीनों शूद्र। इस तरीके से अंदर शाश्वत में अलग और बाहर यहाँ पे अलग।
ये भौतिक है, वो शाश्वत है। शाश्वत में हर चीज सत्य है, भौतिक में हर चीज माया है, दोनों अलग अलग हो गए। पूजा दो प्रकार के हो गए, वर्ण चार आप लोगों को समझ में आ चुका हुआ है कि कैसे कैसे होता है। अब इन्हीं चीजों को मनुष्य नहीं जान पाता तो पंडित के पास या किसी ज्ञानी के पास मनुष्य उसका ज्ञान दे नहीं पाता, क्योंकि जो परमात्मा से साक्षात्कार करेगा वही उन ज्ञान को दे पाएगा। किताब पढ़ने वाला किताब की बातों को रख पाएगा। किताब को कौन लिखता है? तत्वदर्शी लिखता है, त्रिकालदर्शी लिखता है। वो जो सत्य देख पाता है वो बताता है। बताता इसलिए है कि हम जिस मार्ग से चल करके आए, भौतिक मार्ग से ही रास्ता बनता है वहाँ जाने के लिए भगवत मार्ग। जब आप चलेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे? इस माया रचित में भटक रहा है मनुष्य, भटक रहा है। अब दोनों तरफ से देखते देखते प्रभु उनको समझाने लगे तो उनको आनंद आया। बोले प्रभु अभी तक तो हम अज्ञान थे, तो थोड़ा और आप किसी को बताने जाएंगे तो भौतिक में भी ये चीज़ें होता है, शाश्वत में भी ये चीज़ें होता है। क्योंकि ज्ञान वो अमृत होता है कि उसको सब कोई पीना चाहता है और वो कभी समाप्त नहीं होता। शाश्वत तो समाप्त नहीं होता, भौतिक समाप्त हो जाता है। भौतिक का समय काल सीमा निर्धारित होता है, शाश्वत निर्धारित न वहाँ मृत्यु होती है न वहाँ जन्म होता है। तो इस तरीके से शरीर जो होता है हमारा वो भौतिक के द्वारा है, और आत्मा जो होता है वो परमात्मा का अंश है, वो शाश्वत है। अंदर में क्या है? शाश्वत है। बाहर क्या है? भौतिक, अर्थात माया। जब हम भौतिक को जानते हैं तो यहाँ देखेंगे तो नाना प्रकार के लोग मिलेंगे माया में। कोई पिक्चर देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहानी सुना रहा है। तो अर्जुन कहाँ थे अभी? भौतिक में थे, मोह माया सब चीज़ों में फंसे हुए थे। ना उनको मारने की इच्छा, न झगड़ा करने की इच्छा, उनको सब चीज़ें ज्ञान है। जितनी देवी देवता, जो लोग, कई लोग हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में बता देते हैं कि करोड़ों हैं, वो अज्ञान है। कर का तात्पर्य हाथ होता है संस्कृत में कहा गया। तो उस कर को जो चीजें बता दिए हैं तो यहाँ करोड़ों नहीं जान पाए तो आप बताते चले गए। तो भगवान उनको बोले भौतिक पूजा को आप बंद करके आध्यात्म पूजा की ओर आप अग्रसर हो जाओ। आध्यात्म पूजा का मालिक कौन होता है? इष्ट होता है, साक्षात परमात्मा होते हैं। भौतिक के कौन होते हैं? देव होते हैं, अर्थात उनके अंगरक्षक होते हैं, जो उनके द्वारा कार्य करके बनाए गए। तो उनके पास जो है वो ज्ञान आपको दे पाएंगे, जितना है वही आपको दे पाएंगे। और आध्यात्म में कहाँ है? परमात्मा है, वो शाश्वत है, सत्य है, उनके पास खत्म होने का नाम ही नहीं है। ज्ञान का तात्पर्य कहा गया है जैसे नदियाँ होती हैं, कई सारी नदियाँ, अंतोगत्वा वो नदियाँ जाकर के मिलती कहाँ है? सागर। तो ज्ञान का अपना अपना प्रकाश है, जाते कहाँ है? परमात्मा। कुछ अपने आप को अज्ञानवश भगवान मान लेते हैं, रावण से आगे निकल जाते हैं। आज के समय में ऐसा होता ही है। गुरु का तात्पर्य होता है, स्थान होता है ज्ञान देने के लिए। गुरु सबको ही होते हैं, 5 प्रकार के गुरु होते हैं। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, जो अपने बच्चे को सिखाते हैं। दूसरा गुरु जो होता है वो स्कूल में जब भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो जो टीचर होता है वो। तीसरा गुरु समाज होता है, जो अच्छे बुरे का ज्ञान दिखाता है। चौथा गुरु वो होता है जहाँ से वो भरण पोषण करता है, परिवार का खाने के लिए व्यवस्था करता है। और 5वां आध्यात्म का गुरु होता है, जो योग करा देता है, अर्थात आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए योग करा देता है। वो गुरु प्रभु किसी लिए माना गया है क्योंकि अंतोगत्वा गुरु। बाकी सारी चीज़ें तो सहजता में आपको मिल जाएंगी भौतिक संसार में, लेकिन उसके लिए आपको खोजना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। उसके लिए परमात्मा से अगर आप बोलेंगे कि मुझे कोई सत्य गुरु मिलाइए, तो वो आपके अंदर बताएंगे। और जब वो गुरु मिल जाएगा आपको, तो आपके दुखों का अंत हो जाएगा। वहीं से आप धीरे धीरे कर्मों को काटने लगेंगे और आगे एक एक कदम बढ़ने लगेंगे। एक दिन में कोई आगे। अब अर्जुन को मिल कौन रहे? योगेश्वर,
साक्षात कौन है? त्रिकालदर्शी अर्थात तत्वदर्शी। त्रिकालदर्शी को ही तत्वदर्शी कहा गया और कोई तत्वदर्शी नहीं है। जो आज मठों में या अन्य स्थानों पे बैठ करके किताब पढ़ करके अपने आप को तत्वदर्शी बता रहे हैं, वो तत्वदर्शी नहीं। कोई भी हो सकते हैं अपने आप को बताए। सत्य तीनों काल में था, ये भगवान बताए। तीन काल का तात्पर्य अपने आप में लिखते हैं।